जितने सदस्य देगा वो यदि खुद से खुद में संबंध बनाएगा ना तो उस समतुल्य संबंध कहलाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो संबंध होता है वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और होते तो है तो उससे सवाल भी कैसे बनता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, केवल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर में संबंध के 3 तरह के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, देखिएगा सबसे जो पहला है वो आपका है सतुल्य। ठीक है, पहला सतुल्य संबंध है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो संबंध है वो आपका है सममित संबंध। ठीक है, दूसरा जो है सममित संबंध। ठीक है, और तीसरा जो आपका जो है संबंध वो क्या है, वो संक्रामक संबंध। ठीक है दोस्तों, और एक और होता है, ठीक है, जिसका नाम है तुल्यता संबंध। ठीक है, एक और देखिएगा, एक है तुल्यता संबंध। हम बता है कि 3 तरह का होता है लेकिन लिखवाए 4 गो। ये क्या है तो काहे कि जो नहीं तीनों बना लीजिएगा ना, तीनों समझ में आ जाएगा तो ही चौथा कुछ होना है। ठीक, चौथा कुछ होना है। देखिएगा भाई तुल्य क्या है, सतुल्य संबंध है पहला, दूसरा सम्मित है, और तीसरा संक्रामक है, और चौथा तुल्यता संबंध है। अब देखिए आपने कभी समुच्चय के बारे में तो पढ़वे करे होंगे 11th क्लास में। ठीक है, क्या होता है कि समुच्चय जैसे में क्या होगा कि सतुल्य संबंध कब कहलाएगा, जैसे में यहाँ पे देखिए ए लिखिए और क्या है यहाँ पे ये लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक संख्या 5 लिख दिए, यानी कि कहने का मतलब जो है इसमें जो समुच्चय देगा और समुच्चय में जो जितने संख्या देगा, जितने सदस्य देगा वो यदि खुद से खुद में संबंध बनाएगा ना तो सतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे कि है एक समुच्चय है, ठीक है, ये क्या है, एक समुच्चय है, और समुच्चय में कई गो सदस्य कर एक गो ना है तो एगो है। यदि यह खुद से खुद में संबंध बनाएगा, रिलेशन बनाएगा तो क्या कहलाएगा, सतुल्य संबंध कहलाएगा। यानी कि 5 जो है वो 5 से खुद में बनाएगा, यानी कि 5 तो क्या हो जाएगा, वो सतुल्य संबंध हो जाएगा। वही यदि यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक समुच्चय है और जिसमें क्या हो जाएगा 2 क्या है, 2 उनका क्या है, एक सदस्य है। ठीक है, यदि क्या होगा, ये 2 खुद से संबंध बनाएगा ना, यानी कि है 2 खुद से संबंध बनाएगा। ठीक है, यानी कि 2 तो ये क्या हो जाएगा, सतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 4 खुद से खुद में संबंध बनाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो सम्मित होता है इसमें क्या होता है, कोई समुच्चय दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक समुच्चय ले लेते हैं और इसमें जो है ना 2 इसमें सदस्य डाल देते हैं, यानी कि एक डाल देते हैं 1 और दूसरा डालते हैं 2। ठीक है, तो क्या होगा, ये सम्मित संबंध कब होगा, जब एक क्या करेगा, 1 से संबंध बनाएगा, यानी कि 1 से संबंध बनाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ 2 भी 1 से संबंध बनाएगा तभी सम्मित कहलाएगा, यानी कि साथ ही साथ 2 भी 1 से संबंध बनाएगा तभी क्या होगा, इस सम्मित संबंध कहलाएगा, अन्यथा न कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक समुच्चय यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, और जिसमें हम एक क्या कहते हैं, कोई हम यहाँ पे दूसरा लेते हैं, यानी कि एक लेते हैं x और ये लिखते हैं y। ठीक है, ये 2 सदस्य हो गया। अब इस सम्मित कब कहलाएगा, तो सम्मित कब कहलाएगा, जब x y से संबंध बनाएगा, यानी कि x हो गया y से संबंध बनाया। ठीक है, लेकिन इतना ही बनाने से सम्मित नहीं होगा, जब y भी क्या करेगा, जब y भी 1 से संबंध बनाएगा तब ही सम्मित कहलाएगा। समझ में आया, यानी कि एक रहेगा सीधा रहेगा और दूसरा उसका उल्टा होगा, यानी कि x पहले y बाद में, तो दूसरा में क्या होगा, y पहले x बाद में, तब ही जाकर इसे होगा। ठीक है, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। इसे हम सवाल बनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए। अब ये संक्रामक संबंध है, ये कैसे होगा संक्रामक संबंध, तो ध्यान से देखिएगा।
यानी कि यहाँ पे देखिए एक समूच लेते हैं जिसमें हम तीन क्या कहते हैं, तीन सदस्य ले लेते हैं। इसमें क्या है, सदस्यों की संख्या कितनी है, एक ला लेते हैं, 1 2 और ये 3, 3 सदस्य है ना। तो ये क्या होगी, संक्रामक कब होगा, जब क्या होगा कि एक क्या करेगा, 2 से संबंध बनाएगा, ठीक है, एक 2 से संबंध बनाएगा, उसके बाद 2 जो है वो 3 से संबंध बनाएगा, एक 2 से बनाएगा संबंध और 2 3 से बनाएगा संबंध, ठीक है। और ये दोनों में क्या होगा कि मिलकर क्या होगा कि भाई एक जो है वो 3 से संबंध बनाएगा, यानी कि ये काट देंगे इसे, एक 2 2 कट गया ना, क्या होगा, एक से एक जो है 3 से संबंध बनाएगा, तभी जाकर इस संक्रामक कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक समुच लेते हैं, ठीक है, इसमें हम सदस्यों की संख्या डालते हैं, क्या है, P Q और ये R डाल लेते हैं। अब इस संक्रामक संबंध कब कहलाएगा, तो देखिए जब क्या होगा, जब P Q से संबंध बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो Q है वो R से संबंध बनाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, ये Q कट गया, ठीक है, साथ ही साथ जो है ये P किससे बनाएगा, P R से संबंध बनाएगा, ठीक है, तभी जाकर वो संक्रामक संबंध कहलाएगा, ठीक है। यदि ये समझ में आ गया ना, तो ये तुल्यता संबंध कुछ होना है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब ये तीनों संबंध हो जाएगा, सतुल्य, समित और संक्रामक, जब ये तीनों हो जाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा, ठीक है। यदि तीनों जिसमें हो जाएगा वो तुल्यता संबंध कहलाएगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे में आपके यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपके जो है स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई देता होगा, ठीक है। सवाल में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, ठीक है, में जो R यानी कि रिलेशन है वो 1 1, ठीक है, उसके बाद 2 2 3 3, उसके बाद 1 2, ठीक है, 2 3, ये सब का ही रिलेशन है, ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। द्वारा प्रदत्त संबंध क्या है, सतुल्य है, परंतु न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। यानी कि जो क्वेश्चनवा दिले है ना, उसको सिद्ध करना है कि बताइए ये सतुल्य है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो दिले है ना फिगरवा में, इसमें क्या होगा, सतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, सतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, तो सतुल्य के लिए होना चाहिए ना कि जो मतलब जो सदस्य होगा समुच्चय का वो खुद से खुद में संबंध बनाएगा, यानी कि कोई ए जो है वो क्या करेगा, खुद से खुद में संबंध बनाएगा। तो यानी कि देखिएगा फिगरवा में जो दिले है कि 1 1 2 2 3 3, यानी कि इसमें जो है ना समुच्चय में 3 सदस्य है ना, सदस्यों की संख्या 3 है, और जो तीनों में ध्यान से देखिएगा तो 1 1 1 जो है ना खुद से संबंध बना रहा है, खुद से खुद में बना रहा है, जो 2 है वो भी खुद से खुद में संबंध बना रहा है, और जो 3 है वो भी खुद से खुद में संबंध बना रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सतुल्य तो है, ठीक है, सतुल्य है ना, यानी कि सब अपने आप से रिलेशन बना रहा है, ठीक है, लेकिन सम्मित नहीं है। कैसे नहीं है सम्मित, कैसे कि यहाँ पे देखिएगा जो एक जो है 2 से संबंध बना रहा है, आपको जो है ना क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, जो एक है वो 2 से संबंध बना रहा है, लेकिन क्या इसमें दिखाई दे रहा है आपको 2 1 से संबंध बनाया हुआ है, नहीं ना बनाया हुआ है, तो ये क्या है, सम्मित नहीं है, नहीं ना है, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा संक्रामक कब होगा, जब क्या होगा कि 1 2 से संबंध बनाएगा, 2 3 से संबंध बनाएगा, और उन दोनों को लेकर 1 3 से भी संबंध बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एक का है 1 2 से संबंध बनैले है, ठीक है, 2 भी का है 3 से संबंध बनैले है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे 1 3 से संबंध नहीं बनैले है, ध्यान से देखिए बनैले है नहीं बनैले है, तो क्या होगा, यह संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कैसा भी सवाल है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा।